आसान नहीं था क्रिकेट का युवराज बनना। ये कहानी है संघर्ष, इनकार, कबूलने और उसके बाद नए संघर्षों की। नमस्कार, चक दे क्रिकेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी। युवराज सिंह एक नाम जो सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर ही नहीं बल्कि जीवन के संघर्षों में भी अपनी अलग पहचान बना चुका है। 12 दिसंबर 1981 को जन्मे इस महान क्रिकेटर ने अपनी कड़ी मेहनत और साहस से सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में नाम कमाया। लेकिन युवराज का सफर सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं था। उनका असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब 2011 के विश्व कप जीतने के बाद उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने हार मानने के बजाय जीवन की सबसे बड़ी जंग लड़ी और जीत हासिल की। युवराज सिंह की कहानी सिर्फ क्रिकेट की जीत की नहीं बल्कि जीवन की मुश्किलों को पार करने और खुद को फिर से साबित करने की प्रेरणादायक कहानी है। उनका यह अद्वितीय संघर्ष हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर संकल्प मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। चलिए जानते हैं युवराज के संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी, जिसमें से एक पन्ना होगा युवराज की किताब से उनके कैंसर के सफर का। युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। आज 12 दिसंबर को वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं। युवराज आज ही के दिन 1981 को चंडीगढ़ में जन्मे थे। उनका परिवार क्रिकेट से गहरा जुड़ा हुआ था। उनके पिता युवराज सिंह खुद एक पूर्व क्रिकेटर थे जो 1981 में भारत के लिए एक टेस्ट और 6 वनडे मैच खेल चुके थे। युवराज सिंह को भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड और 2014 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। उन्हें क्रिकेट जगत में प्यार से यूवी कहते हैं। युवराज सिंह ने अपने बेटे को बचपन से ही क्रिकेट की दिशा में प्रशिक्षित किया। युवराज जब महज 1.5 साल के थे तब उनके पिता ने उन्हें पहला बैट थमाया। इस कदम पर कई रिश्तेदारों ने उन्हें पागल भी कहा, लेकिन युवराज ने अपने बेटे को हर हाल में क्रिकेट में सफल बनाने का संकल्प लिया था। जब युवराज 5 साल के थे तो उन्हें चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में क्रिकेट की कोचिंग दिलवाने के लिए दाखिल करवा दिया गया। युवराज ने अपने घर को ही युवराज के लिए एक क्रिकेट स्टेडियम बना दिया था। छोटे से जिम और बॉलिंग प्रैक्टिस के साथ ही उन्होंने युवराज के क्रिकेट के प्रति समर्पण को और मजबूत किया। लेकिन युवराज का दिल हमेशा क्रिकेट के अलावा भी कई खेलों में था। टेनिस और रोलर स्केटिंग के लिए उनका जुनून था, लेकिन युवराज ने उन्हें केवल क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने की सख्त हिदायत दी। युवराज सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 11 साल की उम्र में पंजाब अंडर 12 से की थी। उन्होंने अपनी पहली इंटरनेशनल उपस्थिति 2000 में केन्या के खिलाफ वनडे मैच में दर्ज की। इसके बाद उन्होंने 2003 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया। युवराज ने 2011 के वर्ल्ड कप में भारत की जीत में अहम भूमिका भी निभाई। उन्होंने इस टूर्नामेंट में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार भी मिला। फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। 2011 वर्ल्ड कप के बाद युवराज सिंह को कैंसर का पता चला। यह खबर क्रिकेट जगत और उनके प्रशंसकों के लिए सदमे जैसा था। बावजूद इसके युवराज ने अपना हौसला नहीं खोया और कैंसर को मात देकर क्रिकेट में शानदार वापसी की। उनकी यह यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई जो जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहा हो। युवराज सिंह के संघर्ष और प्रेरणा की कहानी। युवराज सिंह ने जीवन के सबसे कठिन समय का सामना किया जब उन्हें कैंसर का पता चला। यह उनका अडिग आत्मविश्वास था कि बोस्टन, अमेरिका में 2 महीने से अधिक इलाज कराने के बाद उन्होंने न केवल बीमारी को हराया बल्कि कुछ ही महीनों में भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी भी की। उन्होंने श्रीलंका में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में भाग लिया और एक नई ऊर्जा के साथ क्रिकेट में कदम रखा। युवराज सिंह ने अपनी किताब युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ में कैंसर से जूझने के अनुभवों को साझा किया है। वे लिखते हैं, जब आप बीमार होते हैं और मन में निराशा के बादल घेर लेते हैं तो सवाल आपको बार बार परेशान करते हैं, लेकिन आपको साहस जुटाकर इन सवालों का सामना करना चाहिए। उनका यह जज्बा और आत्मविश्वास उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है जो जीवन के कठिन संघर्षों का सामना कर रहे हैं। संघर्ष और स्वीकार्यता। युवराज ने अपनी किताब में लिखा है कि कैंसर से जूझने और इसके इलाज के दौरान उन्हें जो सबसे बड़ी चुनौती महसूस हुई वह थी अपने जीवन को स्वीकार करना और बीमारी को एक वास्तविकता के रूप में अपनाना। वे कहते हैं, क्या मैं भारत में पहला व्यक्ति था जो इस बीमारी से पीड़ित हुआ? शायद नहीं, लेकिन हो सकता है कि मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने इसे खुले दिल से अपनाया और कैंसर के बारे में बात करने से डरने की बजाय इस पर खुलकर बात की।
युवराज सिंह का कहना है कि उनकी किताब का उद्देश्य न केवल अपनी कहानी साझा करना है, बल्कि यह उन लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास भी है जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। वे लिखते हैं, यह मेरे कैंसर से पहले की, कैंसर के दौरान की और कैंसर के बाद की जिंदगी की कहानी है। यह कहानी संघर्ष की, इनकार करने की, स्वीकार करने की और फिर नए संघर्षों की है। युवराज ने अपनी किताब में यह भी बताया है कि कैंसर के बाद क्रिकेट में वापसी के बारे में सोचते हुए उन्हें बहुत सी चिंताएं होती थी, लेकिन किताब लिखना उनके लिए एक मानसिक शांति का साधन बन गया। वे बताते हैं कि लांस आर्मस्ट्रॉन्ग की किताब इट्स नॉट अबाउट द बाइक ने उन्हें गहरी प्रेरणा दी। युवराज कहते हैं, मैंने लांस की किताब पहले कुछ सालों पहले पढ़ी थी, लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर पाया। शायद यह मेरी तकदीर में था कि मुझे यह किताब उस समय पूरी करनी थी। युवराज सिंह का मानना है कि हमें अपनी खुशियों और जीत को दूसरे के साथ बांटने के साथ साथ तो अपने दुखों को भी साझा करना चाहिए। वे लिखते हैं, जैसे हम अपनी खुशियों को साझा करते हैं, वैसे ही हमें अपने दुख भी साझा करने चाहिए, ताकि और लोग यह न समझें कि वे अकेले हैं। अगर मेरी कहानी से किसी एक व्यक्ति को भी मदद मिलती है, मुझे सुकून मिलेगा, ठीक वैसे जैसे लांस आर्मस्ट्रॉन्ग की कहानी ने मेरी मदद की। युवराज का मानना है कि उनका वह साल जो कैंसर के इलाज में चला गया, वो बर्बाद नहीं था। यह साल उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने उन्हें न केवल मानसिक मजबूती दी, बल्कि उन्हें दूसरों के लिए प्रेरणा देने का अवसर भी प्रदान किया। युवराज सिंह की कहानी केवल एक क्रिकेट खिलाड़ी की नहीं है, बल्कि यह एक जीवन संघर्ष की भी कहानी है, जो यह साबित करती है कि किसी भी मुश्किल समय में भी आत्मविश्वास और संघर्ष से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। युवराज ने कैंसर से जंग के बाद वी कैन नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य कैंसर से पीड़ित मरीजों की मदद करना था। उनका यह अभियान आज भी लोगों को जागरूक करता है और उन्हें उम्मीद देता है। युवराज सिंह के करियर के आंकड़े और प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो युवराज सिंह ने 40 टेस्ट, 304 वनडे और 58 T20 इंटरनेशनल मैच खेले। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 33.92 के औसत से 1900 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 11 अर्धशतक शामिल है। वनडे में उनका प्रदर्शन और भी शानदार रहा, जहां उन्होंने 8701 रन बनाए, जिसमें 14 शतक और 52 अर्धशतक थे। T20 इंटरनेशनल में भी उन्होंने 1177 रन बनाए, जिसमें 8 अर्धशतक थे। युवराज सिंह केवल बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि एक अच्छे स्पिन गेंदबाज भी रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 9, वनडे में 111 और T20 में 28 विकेट लिए हैं। अब बात करेंगे युवराज सिंह के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। स्केटिंग में गोल्ड मेडल। युवराज सिंह ने अंडर 14 रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। वह शुरू में क्रिकेट से ज़्यादा टेनिस और स्केटिंग पसंद करते थे। युवराज सिंह ने पंजाबी फिल्म मेहंदी शगनादी में बाल कलाकार के रूप में अभिनय भी किया था। 2007 T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे, जो एक रिकॉर्ड बन गया। युवराज सिंह का मानना है कि 12 उनका लकी नंबर है, क्योंकि उनका जन्म 12 दिसंबर को हुआ था और T20 में उन्होंने 12 गेंदों पर 50 बनाई थी। युवराज ने भारत को वर्ल्ड कप 2011 में जिताने में अहम भूमिका निभाई और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार प्राप्त किया। युवराज सिंह के निजी जीवन और परिवार की बात करें तो युवराज सिंह का विवाह ब्रिटिश अभिनेत्री हेजल कीच से हुआ था, जिनसे उनकी सगाई 2015 में और शादी 2016 में हुई थी। उनका परिवार बेहद करीबी और एकजुट है और युवराज अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। युवराज सिंह न केवल क्रिकेट के मैदान पर, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं। उनका संघर्ष, उनकी सफलता और उनके द्वारा किए गए योगदान भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे। युवराज सिंह को चक दे क्रिकेट की पूरी टीम की तरफ से उनके जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आने वाले वर्षों में वो स्वस्थ और खुशहाल जीवन बिताएं, यही हमारी कामना है। युवराज सिंह को आप क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे आज उनके जन्मदिन पर, और क्या आपने कभी उन्हें लाइव खेलते हुए देखा है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।